नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक प्रयोग में मैं रूपवती सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं 3 ऐसे छोटे छोटे प्रयोग लेकर आई हूँ कि अगर आप उन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं या आपके पास धन नहीं टिकता, तो इन प्रयोगों को करके आप अपनी आर्थिक समस्या को समाप्त कर सकते हैं। आपके पास धन भी टिकने लगेगा और आय के नए नए स्रोत होंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जब प्रयोग को करें तो इन प्रयोगों के बारे में किसी को बताएं नहीं। बखान करते ना फिरें कि मैं ऐसे पूजा करती हूँ, मैं ऐसे पूजा करता हूँ, अब थोड़े दिनों में मेरे पास पैसे आने लगेंगे, मैं इतने पैसे वाली हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। तो आप ऐसे किसी को बताएं नहीं, क्योंकि ये सब जो प्रयोग हैं ये भगवान जी के हैं, यानी वो एक शक्तियाँ हैं। तो जब हम बखान करते हैं तो ये शक्तियाँ बिखर जाती हैं, कमज़ोर पड़ती हैं। ये गुप्त तरीके से ही की जाती हैं। तो इसलिए आप शांति से अपना काम करते रहें, लेकिन किसी को बताएं नहीं कि जैसा मैंने अभी कहा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को बता देते हैं कि मैं ये पूजा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है और फिर हमारा काम बनता नहीं है और वो प्रयोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ तब काम करती हैं जब हम गुप्त तरीके से इनको करते हैं, क्योंकि वो शक्ति इकट्ठी होती है और जैसे ही हम बताते हैं दूसरों को, वो शक्ति बिखर जाती है। इसलिए आप इन प्रयोगों को करेंगे तो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे एक प्रशासनिक स्तर पर किसी अधिकारी से आप किसी बात के लिए वार्तालाप करने गए, आपने गुप्त तरीके से बात की, लेकिन वापस आकर आप जो आपने उस अधिकारी से बात की आप किसी को बता देंगे तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि तीसरे व्यक्ति को जब आपकी अंदर की बात पता चलेगी कि आपने उस अधिकारी से क्या बात की थी, तो वो कुछ ना कुछ आपके काम को फेल करने के लिए करेगा। और अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो सिर्फ उस अधिकारी को पता रहेगा और आपको पता रहेगा कि आपकी क्या बात हुई। तो इसी तरीके से ये शक्तियाँ होती हैं। तो जब आप प्रयोग करें तो किसी को बताएं नहीं, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप वैसे प्रयोग को बता दें कि ऐसे ऐसे करने से ये फ़ायदा होता है, लेकिन आप खुद क्या करते हैं वो ना बताएं। चलिए मैं आपको वो प्रयोग बताती हूँ जो 3 प्रयोग आपको करना है, जो कि आपकी धन की समस्या को दूर करेंगे। एक बात और बोलना चाहूँगी कि कोई भी आर्थिक समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, आप तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि तांत्रिक आपको ठग सकते हैं। आप पहले से ही अगर परेशान हैं तो तांत्रिकों के चक्कर में आकर के और ज़्यादा परेशानियां मोल ले लेंगे, क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा कंगाल कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए आप तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें, नॉर्मल प्रयोग करें जो भगवान जी के हैं, वो अच्छे फ़ायदा देते हैं और उनसे समाधान भी निकलता है। चलिए मैं प्रयोग बताती हूँ। पहला प्रयोग है कि जो भी पुरुष ऑफिस जाते हैं, जिनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, या जो भी महिला ऑफिस जाती हैं और उनके ऊपर उनके घर की जिम्मेदारी है, तो जब वो वापस आएँ तो वो खाली हाथ ना आएँ, कुछ ना कुछ लेकर आएँ। या तो कोई टॉफ़ी लेकर आएँ, कोई चॉकलेट लेकर आएँ, या फिर फ्रूट लेकर आएँ। अगर ज़्यादा ना हो तो 1 पाव फ्रूट ही ले लें या 1 पाव मिठाई ले लें,
लेकिन खाली हाथ ना आए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप एक हरा पत्ता ही उठा के ले आइए, लेकिन खाली हाथ मत आइए। दूसरा प्रयोग है कि आप बरगद के पेड़ के 11 पत्ते ले लीजिए और 11 पत्तों पे हल्दी से नारायण लिख दीजिए और ये बृहस्पति देव को अर्पित कर दीजिए। ये आपको गुरुवार को करना है। गुरुवार को सुबह उठ करके स्नान आदि करके प्रातःकाल जल्दी में करिएगा। आप बरगद के पत्ते लेकर के उनको साफ़ कर लीजिए, उन पे गंगा जल के छींटे लगा लीजिए और फिर आप हल्दी से नारायण लिख दीजिए हर एक पत्ते पे और बृहस्पति देव को उन पत्तों को अर्पित कर दीजिए। बृहस्पति देव से बोलिए कि हे भगवान, मुझे स्थिर लक्ष्मी का वास हो, क्योंकि लक्ष्मी माता हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल है, वो चलायमान है, वो किसी के पास टिकती नहीं है। तो इसलिए आप बोलिए कि स्थिर लक्ष्मी का मेरे घर में वास हो। एक बात और, आप ये गुरुवार कीजिए, 41 गुरुवार आप कीजिए इसको। तीसरा प्रयोग है कि जब आप उठते हैं तो जो सांस आपकी चल रही है, यानी 2 नाक के छिद्र हैं, उसमें से एक सांस चलती है सुबह उठते टाइम और एक नहीं चलती, लेकिन कभी कभी दोनों सांस चलती हैं, यानी दोनों सुर बोलते हैं। तो अगर एक सांस चल रही है तो जिस तरफ की चल रही है, यानी राइट हैंड की चल रही है तो राइट लेग नीचे रखना है, यानी सीधे तरफ की चल रही है तो सीधे तरफ की रखना है, उल्टे तरफ की चल रही है तो उल्टे तरफ का पैर ज़मीन पे बेड से नीचे रखना है। अगर दोनों श्वास चल रही हैं तो आप नीचे मत उतरिए, बेड पर ही बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और आपको तब तक जाप करना है जब तक आपकी दोनों सुर चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, 10 या 15 मिनट तक ही चलते हैं। और जैसे ही एक सुर चलने लगे तो आप नीचे ज़मीन पर पैर रख लीजिए। ऐसे ही आप घर से कभी भी बाहर निकलें तो जो सुर आपका चल रहा हो ऑफिस जाते टाइम, उस पैर को ही बाहर निकालें। और अगर दोनों सुर उस समय चल रहे हों, यानी दोनों नाक की सांस जो है वो दोनों साथ में चल रही हों, तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं, अपने इष्ट देवता का मनन करें और ओम नमः शिवाय या दुर्गा माता को मानते हैं तो आप उनका मंत्र पढ़ें, या आप जिस इष्ट देवता हैं जो भी आपके, वो आप उनका मनन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपकी एक सांस चले, एक सांस मतलब एक सुर चले और एक बंद हो जाए, तो फिर आप घर से बाहर जा सकते हैं। इन प्रयोगों को करके, छोटे छोटे प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को करके आप आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, ना कि तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के आप ठग जाएं। क्योंकि ये जो प्रयोग हैं ये ईश्वर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इन प्रयोगों को करके देखें और अपनी समस्या को समाप्त करें। जो भी समस्या हो आप मेरी वीडियो को देख करके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ आप अपनी समस्या कमेंट में बताएं, ताकि उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आगे की वीडियो में बता सकूं। थैंक यू दोस्तों।